ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये एकादशी कब है और इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त और पारण का समय और व्रत कथा। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। यह व्रत परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है। मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन एकादशी देवी का जन्म भगवान विष्णु के अंश से हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना से, व्रत करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ में माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। देवी एकादशी को सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की एक शक्ति माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मूर का वध किया था। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया था। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा परम कल्याणकारी है, इसलिए इस व्रत में कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस कथा को सुनने या फिर सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो आइए जानते हैं 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है, साथ ही किस तिथि को ये व्रत रखा जाएगा और क्या है व्रत के नियम। 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर को रखा जाएगा और एकादशी के एक दिन पहले ही व्रत के नियमों का पालन किया जाता है और ये व्रत पूरी निष्ठा और भावना से रखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में सभी सुख आते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कठिन तप, तीर्थों, स्थलों पर दान, स्नान के बराबर ही फल मिलता है। इस व्रत में मन, हृदय दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, तो इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और पौराणिक कथा के अनुसार उत्पन्ना श्री हरि के शरीर से ही निकली थी और नारायण को मारने के लिए आए राक्षस मूर का वध कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या है पूजा की विधि। उत्पन्ना एकादशी व्रत नियम 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं और एकादशी व्रत का पारण बहुत ही विशेष महत्व रखता है, इसलिए पारण अवधि में ही पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ सात्विक और हल्का आहार ही लें। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। पूजन के लिए एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर अक्षत, फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और उनकी और योग माया की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और तुलसी के पत्ते को एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है और तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान को तुलसी का पत्ता अर्पित भी करना चाहिए और भोग में भी रखना चाहिए। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजन के अंत में आरती अवश्य करें और पूजा में की हुई गलतियों की क्षमा अवश्य मांगें और यथाशक्ति व्रत रखें। व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी में भगवान विष्णु के व्रत और पूजन का विधान है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ उनकी शक्ति योग माया के भी पूजन का विधान है और पूरे दिन भगवान विष्णु का उपवास रखें और श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इस दिन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अगले दिन सुबह फिर जल्दी उठकर स्नान करें और दोबारा पूजा शुरू करें। इसके बाद भोजन बनाकर ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करें और ज़रूरतमंद लोगों को भी दान दें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और आपको एकादशी व्रत का पारण अवधि में ही करना चाहिए। पारण शुभ मुहूर्त भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि क्या है और क्या है पूजा का मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर दिन मंगलवार को
प्रातःकाल 4:13 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर प्रातःकाल 2:13 पर। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त क्या है। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है 1 दिसंबर प्रातःकाल 7:34 से प्रातःकाल 9:02 तक। उत्पन्ना एकादशी की कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग के दौरान एक मूर नाम का असुर हुआ करता था। मूर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवता भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के लिए विनती करते हैं। देवताओं की विनती सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं को इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु मूर नाम के असुर को मारने के लिए जैसे ही युद्ध भूमि में पहुँचे तो सभी असुर उन पर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु ने मूर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र का प्रयोग किया वही अस्त्र मूर के तेज से समाप्त हो गया और फूल बनकर जमीन पर गिरने लगा। मूर और भगवान विष्णु का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। कई वर्षों के बाद भी भगवान विष्णु मूर को पराजित न कर सके, जिसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्री आश्रम में एक लंबी गुफा में सोने के लिए चले गए। वहाँ राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे उस गुफा में चला गया और उसने सोचा कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर लूँगा। वो जैसे ही उस गुफा में पहुँचा वैसे ही उसे वहाँ एक सुंदर कन्या दिखाई दी और वो कन्या उस राक्षस मूर से युद्ध करने लगी। दोनों के बीच में कई घंटे तक युद्ध हुआ और उस कन्या ने उस राक्षस को जोर से धक्का मार कर गिरा दिया, जिससे वो राक्षस मूर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उस कन्या ने मूर राक्षस का सिर काट दिया। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि वो राक्षस मूर मरा हुआ है। राक्षस को मरा हुआ देखकर उनके मन में विचार आया कि इस असुर को किसने मारा है। तब उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि ये असुर आपको मारने के लिए यहाँ आया था और आपके शरीर से ही उत्पन्न होकर मैंने इसका वध किया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि वो कन्या भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। माता तुलसी के पास आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। अपनी इच्छा के अनुसार 5 बार, 7 बार या 11 बार या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। और माता तुलसी की आपको परिक्रमा करनी है तो परिक्रमा भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन समृद्धि आएगी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।